आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। तो जीवन में वास्तव में जानवर है जो अपनी विपरीत मान्यताओं से जीता है, लेकिन आदमी ऐसा है जो यहाँ ग्रहित विपरीत मान्यताओं से भी जीता है। आचार्यों ने कहा है कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोसे चिर दर्शन मोहे। दौलत राम जी कहते हैं कि आज जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म के माध्यम से आदमी ने शिक्षा प्राप्त की है, जो उसने उसमें जीवन शैली को बदला है, वास्तव में उसके बहुत दुष्प्रभाव हुए हैं। हमारी शिक्षा हमारे जीवन का रास्ता तय करती है, हमारे मंजिल तय करती है कि हमें कहाँ जाना है, किस प्रकार के भावों से जाना है। आज जीवन में हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए कि पेट भरने के साथ साथ अध्यात्म की शिक्षा मिलनी चाहिए, वो हमें अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। आज हम डिग्रियों को शिक्षा समझ लेते हैं। आज हमारे शिक्षक, हमारे गुरुओं का काम होना चाहिए कि हम पुरानी मान्यताओं को, पुरानी जर्जर गली नीतियों को हटा दें। आज तक हमने वही शिक्षा सिखाई है, किसी को पूजो तो कुछ मिलेगा। हमारा आत्मगौरव खो गया है। हम सोचते हैं कोई मूर्तियों को पूजने से मिलेगा, कोई शास्त्रों से मिलेगा, किसी गुरुओं से मिलेगा। हम सब रेडीमेड चाहते हैं, हम सब रेडीमेड चाहते हैं। हम अपने आप में पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। जबकि हमारे आचार्य कहते हैं निज के गुण निज में हैं, जो शक्ति परमात्मा वही शक्ति हम में है। लेकिन आज तक हमारे शिक्षक ने क्या किया है, सदियों से बाबा आदम के ज़माने की शिक्षाएं आज भी दी जा रही हैं। वही इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं, वही भूगोल पढ़ाए जा रहे हैं। क्या होगा? लोग जितने मर गए, जो नेता मर गए, लड़ते लड़ते मर गए, उनकी लड़ाइयाँ पढ़ाने से क्या फ़ायदा? हम हमेशा हारे हैं। पौरुष आदि से क्यों हारे? सिकंदर से पौरुष क्यों हारा? क्योंकि वो बंदूक लेकर आया था, हम तलवार पर लड़ रहे थे। वो घोड़ों पर आया था, हम हाथियों पर लड़ रहे थे। आज भी ऐसी बात हो रही है, हम बैठकर राम राम जप रहे हैं और दुनिया विनाश के गर्त में जा रही है। दुनिया महाविनाश के गर्त में जा रही है। सोचिए आज दुनिया में क्या आविष्कार किए हैं। यह चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। कि वास्तव में आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी शान पर आने लगा है। क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को खाने लगा है। आदमी आदमी को खाने लगा है। आदमी आदमी की प्राण का भूखा हो गया है। आदमी की कोई कीमत नहीं रही, जानवरों की कोई कीमत नहीं रही। हमारे यहाँ जानवरों की भी पूजा की जाती थी, भले वो मिथ्यात था, लेकिन हमारे यहाँ जानवर को भी आदर सम्मान दिया जाता था। जानवर की भी पूछ थी, उसकी कद्र थी कि उसे किस समय उसका क्या उपयोग करना। और हमेशा जानवर जब आता था तो घर के मेंबर की तरह उसकी देखभाल की जाती थी। आज एक वस्तु की तरह जानवर का उपयोग किया जाता है। जब तक दूध देती है गाय, तुम्हारे बच्चे पाल देती है, तुम्हारी पीढ़ियां पाल देती है, तुम गाय को लेकर जब दूध नहीं दे तो कत्ल खाने में बेच जाते हो। तुम उसकी दूध का धार का बदला खून में देते हो। अब तुम्हारे बच्चे कहाँ से तुम्हारी कदर करेंगे? जिस माँ ने, गौ माता ने आपको दूध की धारा दी थी, उसको तुमने तड़पा तड़पा के भूखी प्यासी, कभी कत्ल खाने जाने वाले जानवरों की तरफ तुम देखोगे,
कभी देखो सिर्फ तुम्हें पैसे दिखते हैं। आज लोग सोचते क्या करें, सरकार को बहुत मोटी इनकम हो रही है मांस निर्यात से। मैं कहती हूँ मांस निर्यात से जितनी मोटी इनकम हो रही है उससे ज़्यादा हानि हो रही है, क्योंकि उन जानवरों के लिए जो घास उगाई जा रही है उसमें खेती हो सकती थी, लेकिन वो जानवरों के लिए कम से कम 80% जमीन हमारी जानवरों के लिए जो कहते हैं उनके भोजन के लिए जो चारा होता है उसमें उगाई जा रही है, और उसके बाद भी उन्हें मारा जा रहा है। यदि उनका उपयोग सही किया जाए तो वो अपने जीवन काल में इससे 50% पैसा अधिक दे देंगी। उनके गौमूत्र से, उनके गोबर से ईंधन बन सकता है, लकड़ियां बच सकती हैं। अमेरिका में जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने गेहूं जला दिए, ट्रेन के डिब्बों में इंजन में गेहूं जला दिए, लेकिन कोयला नहीं जलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोयला बहुत सदियों बाद होगा, बहुत दिनों बाद पेड़ बड़े होंगे और कोयला बनाने में बहुत देर लगेगी, कई वर्ष लग जाएंगे, तब भी कोयला नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे जल जाएंगे। और गेहूं तो हर साल होता है। हम हमेशा अकाल में पैदा हुए हैं। हमें सिर्फ भारत वालों को बड़ी बातें करने की आदत पड़ गई। हम जगत गुरु हैं, हम चेले भी नहीं हो पाए, और हम ऐसे गुरुओं के पास भी चले जाते हैं, कहा है जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से। हम ऐसे गुरुओं के पास चले जाते जो कहते चिंता मत करो, हम तावीज बांध देंगे, तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा। अरे 100 में से 80 काम तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं। आपने देखा जुकाम हो, आप दवाई नहीं लो तब भी 3 दिन में जुकाम ठीक हो जाता है। आप दवाई ले तो बोले ली थी, दूसरे दिन ठीक हो गया। अरे तीसरे दिन तो अपने आप ठीक होना था। दवाई लेके तुमने पैसा भी खर्च किया, मान्यताएं भी गलत की, और तुमने अपने शरीर में रोग के परमाणुओं को और टिका लिया, अब आगे दूसरा रोग हो जाएगा। इसी प्रकार से अधिकांश काम तो हमारे बनने ही थे, लेकिन हमने कुदेव। मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी की अवहेलना करो, तुम्हें जो दिखे वो करो, लेकिन जिन्हें ज्ञान के चक्षु मिले हैं, कहते लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, प्रकाश में आकर गिर गए हम लोग, और लोगों को तो झूठे धर्म जन्म से मिले थे, लेकिन हम तो सच्चा धर्म पाकर भी खो गए। हम लोग, हमें वीतराग धर्म मिला है। हम अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा को पावन बना सकते हैं। पावन पुरुषार्थ प्रकट हो वे इनमें निजानंद में लीन रहूं। हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? कहा है कि वो पुरुषार्थ होना चाहिए जो हमें भी शांति दे, दूसरों को भी शांति दे, सुख समृद्धि की जिंदगी दे। आज हमने अपना भला चाहा है, आज हमने अपने घर के टीन भरना चाहे, दूसरे के घर की ज्योति खत्म करके, दूसरे की घर की छीन कर, आज सुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, उससे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। हमारे जीवन में हमें सबसे पहले नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, और नैतिक मूल्य हमारे ऐसे होना चाहिए जो अध्यात्म से जुड़े हों। हमारे मूल्य जीवन के ऐसे होना चाहिए जिसमें अपना हित भी होता हो और दूसरों का हित भी होता हो। पहले के हमारे जितने व्यापार थे, जितनी शिक्षा थी, वो एक दूसरे को सहयोग देने की शिक्षा थी। आज आपको पता है कि घर में पता नहीं चलता बच्चा है भी कि नहीं, क्योंकि अपने मोबाइल में लगा हुआ है। एक कमरे में माँ बाप, दादा दादी सब बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, सब अपने आप में लीन है। लेकिन ये लीनता ठीक नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क को विकृत करती है। हम छोटे छोटे बच्चों को ये कह के मोबाइल दे देते हैं कि बच्चे का मन लग जाएगा, वो रोएगा नहीं। लेकिन आपने कभी सोचा जो उनकी इतनी किरणें, जो इतनी रोशनी उनके बच्चे के दिमाग पर जाएगी तो बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा। और सिर्फ रोशनी ही नहीं जाएगी, उनके जीवन में एक अभिशाप बन जाएगा, उनकी जीवन शैली गलत हो जाएगी। और साथ साथ हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आज एक बच्चे होंगे तो डिप्रेशन में जिएंगे आपके बच्चे।
हमारे संयुक्त परिवार होते थे। हमें घरों में बच्चों को ये सिखाया जाता था कि बड़ों के साथ प्यार से रहना। नानी दादी हमारी कहानियाँ सुनाती थी। आज कोई नानी दादी से बोलना पसंद नहीं करता है। जब भी बात आती है लोग बोलते हैं बड़ों का तो मन नहीं लगता है, गाँव में ही अच्छा लगता है। हमने कि तुम्हारी जैसी जिल्लत की ज़िंदगी मिलेगी तो फिर आदमी मजबूरन घर में ही रहना चाहेगा, गांव में रहना चाहेगा, वरना कौन नहीं चाहता है कि वो अपनी खिलती फुलवारी देखे, वो अपने अंधेरे जीवन में चांदनी की रोशनी देखे, वो अपने सूने से संसार में आने वाली नई पीढ़ियों की हंसी खुशी देखे। लेकिन आज जिंदगी में ना हमारी हंसी खुशी बची है, ना हमारे बुजुर्गों की हंसी खुशी बनी है। आज हमारे भौतिकता के साधनों ने और हमारी झूठी मान्यताओं ने हमारे परिवारों को तोड़कर रख दिया। आज हम जब भी देखो कुदेवों के पास पहुंच जाते हैं, बोले ये काम बना देंगे, और काम भी क्या, किसी का हित करने का काम बना देंगे। यदि अहित करने का काम देवता बनाते होंगे तो फिर नारकी क्या करेंगे। नारकी जीवन में क्या होता है, मार काट झगड़ा ही तो होता है। आप लोगों ने अपने जीवन को नारकी बना लिया, क्योंकि कुदेवों के पास, कुदेव किन्हें कहते जो आपकी तरह परिवार हो उनका, जिनका भी आप उन्हें देव की तरह मानो, आप उन्हें साधर्मी की तरह जय जिनेंद्र करो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उन्हें वीतराग देव की तरह पूजा करने लगो। आचार्य कहते हैं कुदेव को करोगे, कुदेव को यदि देव मान लोगे तो देव को पूजने का कब मौका मिलेगा। देव कौन है, जो 18,200 से रहते हैं। देव कौन है, परमेश्वरी परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वगुणादिमध्यंता सर्वा शास्त्रोपला लेते हैं। कहते हैं परमेश्वरी है, परम ज्योति है, विमल है, निर्मल है, जिनका ज्ञान, ऐसी परम ज्योति को क्या वही ज्योति हमारी जीवन में अंधेरा मिटा सकती है। जो स्वयं किसी बात पर नाराज हो जाते हो, जो कि स्वयं किसी को छेड़ देते हो, स्वयं कभी आपको पता है व्यसन आदि में पड़ जाते हो, वो हमारे देव कैसे हो सकते हैं। और जो कभी कभी कामुकता बस अपना पद भूल जाते हो, अपना ही विनाश कर लेते हो, वो हमारे देव कैसे हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी और शनिचर पहुंचे और पूछा लक्ष्मी जी और शनिचर ने कि हम दोनों में से कौन अच्छा है। अब आपको भी पता है कि आपके पास दो लोग आए और कहें कौन अच्छा, तो आपके धर्म संकट में पड़ जाते हो। किसको कहें अच्छा और किसको कहें बुरा, जिसको बुरा कह दो वही तुम्हारा दुश्मन। और दोनों ही पूछने एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही चल के दिखाओ, चल कर दिखाओ, जाओ सामने वाले पेड़ तक जाकर आओ और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन से अच्छे लगते हो। तो दोनों गए, जल्दी से गए और जल्दी से लौट कर आए। ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, कहने लगे शनिचर तुम जाते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे। और लक्ष्मी जी से बोले तुम आते हुए तुम्हारी चाल बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया चाल लग रही थी तुम्हारी। आप समझ गए, आप भी शनिचर को पूजने लगते हो। शनिचर को क्या करते हो, पूजते हो, माने तुम्हारे घर में शनिचर आए वो काम कर रहे हो तुम। तुम्हारे घर में स्त्रियों के बाल खुले हैं, नाखून बड़े हैं। आप सोचो ऑटो पर कोई लाली लगाए हो और नाखून बड़े हो, बाल कटे हो, तो वो कैसी लगेगी। आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। आपके घरों में बड़ों का सम्मान नहीं हो तो आपका जीवन दरिद्री हो जाएगा। आपके घरों में यदि देवों की पूजा नहीं हो, आराधना नहीं हो, बड़ों का सम्मान नहीं हो, शुद्ध सात्विक ढंग से भोजन बना हुआ नहीं हो, तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। अब बताओ आपके यहाँ लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगे। और लक्ष्मी जी आ भी जाए तो क्या होता है, लक्ष्मी आ जाए लेकिन आपके यदि विचार अच्छे नहीं है तो आपके घर की लक्ष्मी आपको सुख नहीं देगी। यदि आपने जो कमाया है उसको सही जगह नहीं लगा पा रहे हो थोड़ा भी, तो समझ लेना
जैसे टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले आदि छापा डाल देते हैं, सब कुड़की करके ले जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे घर की संपत्ति कोर्ट कचहरियों में चली जाएगी, तुम्हारे घर में आनंद नहीं दे पाएगी। और रही तो बची हुई संपत्ति वकील और डॉक्टरों के यहाँ कहते हैं कौड़ी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। पुण्य की संपत्ति पाताल तक जाती है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज आपके घर में अधिकांश पैसा, लोग कहते हैं हमने पर साल 2000 रुपये दिए थे, 1000 रुपये दिए थे, अरे तुमने कमाए इतने और नहीं दिए। तो कुंद आचार्य की बात याद करो कि वो तुम्हारा सब पैसा चला जाएगा और घर में रह गया तो तुम्हारे घर में शांति और आनंद नहीं आने देगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज क्लबों में, शादियों में, पार्टियों में धुआंधार खर्चा कर देते हैं, और जहां करना चाहिए जो हमारे पर्व का बीमा है उसकी जगह 2 पैसे देते टाइम रोना आता है। पैसा देना तो दूर, तन से भी नहीं दे पाते हो। कहीं कोई मंदिर का काम चल रहा हो, पूजा की थाली लगाना हो, तो क्या देखते हो कोई नौकर मिल जाए तो उसको कह दूं थाली लगा दे। अरे प्रेम और परमात्मा की आराधना 2 काम तो तुम खुद करो। अपनी पत्नी से प्रेम करना तो दूसरों को नहीं देखते हो, स्वयं करते हो। अपने बच्चों को तुम्हें कुछ दिलाना हो तो स्वयं दिलाते हो, पड़ोसी क्यों दिलाएगा? आप कहते हैं हम दे देंगे ना, हम दिलाएंगे तुम्हें, दूसरों से क्यों लोगे? लेकिन पूजा की थाली दूसरों से लगवा लेते हो। अरे यार कि कियो निज हित तुमको अर्पित हो, कह रहे अपने हित के लिए किया, फिर दूसरों का हित हो जाएगा, तुम्हें हित कहाँ से मिलेगा? इसलिए परमात्मा के लिए तन मिला है, पूरा तन दे दो। तुम्हारा तन फिर भी 24 घंटे में से 10 घंटे 12 घंटे तुम्हारा परिवार में ही जाता है, कम से कम 1 घंटे तो ईमानदारी से उसके लिए दे दो। मन पूरा 24 घंटे सपने भी देखता है तो राग रंग के देखता है, 1 घंटे तो परमात्मा के चरणों में आते हो, जैसे मंदिर के बाहर चप्पल उतार कर आते हो, क्योंकि वो मंदिर में ले जाने योग्य नहीं है। ऐसे ही अपनी कुत्सित विचारधारणाएं, कसाएं, निंदा, चुगली, जो भी पाप, बेविचार, क्रोध आदि हैं, सबको बाहर चप्पलों की तरह उतार के आओ कि ना मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। ऐसे विचार लाओ तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन तुम परमात्मा को भी माला भी फेर लेते हो और सामने से देख भी लेते हो कौन आया, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। यदि कोई मित्र आता है तो माला फेरते फेरते आंख से इशारा करते हो कि बैठ जा, अभी बात करना। और यदि कोई दुश्मन मिल जाए तो आंख कड़क बंद कर लेते हो कि दिख ना जाए, परछाई भी ना पड़ जाए। तुम्हारे 4-5 काम एक साथ हो जाते हैं। बोले तू स्वाध्याय सुना दे, तू पूजा पढ़ ले और मैं माला फेर लेती हूँ, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं। कई बार तो लोग कहते हैं मरने का टाइम नहीं मिलता है। हमने की चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन मौत के लिए, मौत तो आ रही है, मौत पर क्या करोगे? मौत तो सबके घर आती है, लेकिन मौत को कोई महोत्सव बना देता है तो आपको कुदेवों को नहीं पूजना है, क्योंकि वो मौत को नहीं दूर कर पाएंगे। आप किसी कुगुरुओं के पास मत जाओ कि धन नहीं आता है। अरे संतोष धन आना चाहिए, सब धन बेकार हो जाते हैं। संतोष धन हो तो घर में नमक रोटी खा लो प्रेम से। आज अपने घर के फ्रिज भरे पड़े हैं, चीजें सड़कर फिक जाती हैं, खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रेम भाव खत्म हो गया। जब एक साथ हम सारे लोग भोजन करते थे, एक घर में सब लोग साथ रहते थे, तब खाने का आनंद आपने देखा था। आम के 1-1 पीस भी होते थे तो सब लोग मिल बांट कर खाते थे, बच्चे आनंद से खाते थे। अब बच्चे क्या खाएंगे? फ्रिज भरे पड़े हैं, लेकिन परिवार नहीं है। एकाकी परिवार तुम्हें आंसुओं रुला देगा। जिस प्रकार से आपको पता है कि लोग सोचते थे बेटा होना चाहिए, यदि सिर्फ बेटा होगा तो आपके यहाँ दिवाली और त्योहार कौन लाएगा? आपके यहाँ बच्चों के लिए पलना कौन लाएगा? आपकी जिंदगी के लिए सुहाग 10वीं के व्रत कौन करेगा?
और कहते हैं कि जो भी हिंदू पुराणों के अनुसार होली आदि करता है वो कौन करेगा। एक भी दुनिया में पर्व ऐसा नहीं है जो कि मर्दों ने औरत की जिंदगी के लिए किया हो। हर पर्व औरत करती है। औरत इतनी उदार होती है कि हर पर्व करती है तो वो पुरुषों के लिए करती है। आपको देखिए जीवन में जो चाहिए उसके लिए क्या करते हो। जो चाहिए आपको जीवन में, लक्ष्मी चाहिए तो वो स्त्री है, शक्ति चाहिए तो वो स्त्री है, और आपको यदि बुद्धि चाहिए तो सरस्वती वो भी स्त्री है। सारी चीजें तो तुम्हारी स्त्री से चलती हैं। जन्म देती है तो माँ देती है, और जीवन देती है, जीवन की कला देती है तो जुनवाणी माँ देती है। तुम्हारे पास क्या है। नारियों की निंदा करते हो। नारी नरक का द्वार है। हमने कि नरक का द्वार है तो वो तो जाएगी नहीं, दरवाजे से तो दूसरे ही जाते हैं। आप ध्यान रखना, किसी की निंदा मत करो। नारी जब निंदित है, जब वो पतित हो जाती है, जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ देती है तो भयंकर रूप ले लेती है। लेकिन नारी यदि मर्यादा में हो, शील संयम में हो, पर्दे में हो, तो आपको पता अदब की जिंदगी देती है और पुरुषों को भी दिशा बोध देती है। जैसे चेलना ने अपने पति को तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। सीता ने अपने पति को आपत्ति काल में भी कहा था कि लोकापवाद की वजह से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। एक आदर्श नारी बनो और अपने पतियों को मिथ्या मार्ग से बचाओ। जिस प्रकार से चेलनक ने कहा था, विधवा तो एक दिन रो लेती है, मैं तिल तिल कर जलती हूँ कि मेरे पति की गति क्या होगी। आप भी ऐसी सद्भावनाएं रखें। पति धर्म का मतलब सिर्फ आपके जीवन में वासनाओं की जिंदगी नहीं है। आपके जीवन में आराधना पूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन के बाद एक संन्यास का जीवन प्राप्त करें। ऐसे आपके सब में बहुत अच्छी समीचीन गति मिले आपको। आपका जीवन सुखी हो, आने वाली पीढ़ियां फिर से तीर्थंकरों जैसी हो, तो आपका जीवन सफल होगा। आप सबका जीवन सफल हो, आपका बुढ़ापा मंगलमय हो और आपकी यात्रा सिद्ध गति की तरफ हो। मेरा यही शुभाशीष।